हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। चैंग फैंग के रेस्टोरेंट में कुछ कस्टमर आते हैं जो कि इनकी दी हुई डिशेज़ भी गिरा देते हैं कि इसमें तो मक्खी थी, तुम सब कैसा खाना सर्व कर रहे हो, मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। लियांग इसे आके कहता है कि मुझे तो पूरे रेस्टोरेंट में एक भी मक्खी नहीं नज़र आ रही, चलो तुम ढूंढ के दिखा दो एंड अगर तुम्हें भी ना मिली तो फिर देखना मैं तुम्हारी कैसी पिटाई करता हूँ। जिस पे इसकी गर्लफ्रेंड तो वीडियो भी बनाने लगती है कि अच्छा तो तुम हमें एक तो मक्खी खिला रहे हो, ऊपर से हमें डरा भी रहे हो। तभी चैंग फैंग आके कहती है कि चलो ठीक है अब गलती हो गई, अब तुम क्या चाहते हो। तो ये कहता है कि पहले तो हमें कंपनसेट करो एंड दूसरा कि माफ़ी मांगो। बट चैंग फैंग ने बताती है कि ठीक है माफ़ी तो मैं मांग लूँगी लेकिन कंपनसेट तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि जो प्लेट तुमने फोड़ी है ना ये मैं इटली से लेके आई थी एंड 5000 युआन की है। चाहे तो ऑनलाइन इसका प्राइस भी चेक कर सकते हो। गलती अगर मेरे खाने की थी तो मेरी प्लेटें तो नहीं फोड़नी चाहिए थी ना। एंड ये इनका फ़ोन लगे ये वीडियो भी डिलीट कर देते हैं। इनसे 4000 युआन नहीं दिए जाते इसलिए ये तो यहाँ से चले जाते हैं चुपचाप। अब इसके रेस्टोरेंट की केयर तो लियांग वगैरह कर रहे थे लेकिन ये वेलफेयर सेंटर में अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है तो ये बात ये ध्यान को बता देते हैं, जहाँ पे बहुत सारी मीडिया से क्वेश्चंस पुटअप कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड ने आपके साथ ऐसा किया। क्या वो जानबूझकर डांस छोड़ के चली गई थी जिसकी वजह से आपको उसके नाम का भी डांस करना पड़ा, ऐसा डांस जो आप नहीं कर सकती थी एंड आपके साथ ये सब कुछ हो गया। ये भी अच्छा बन के दिखाती है कि मुझे नहीं मालूम उसकी कोई मजबूरी होगी जो वो गई होगी, लेकिन किसी को भी एग्जैक्ट रीज़न नहीं बताती कि वहाँ पे उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। तभी यहाँ पर चैंग फैंग भी आ जाती है एंड इसके साथ ये जानबूझकर नीचे गिरने का नाटक करती है, जिस पे सभी लोग बोलते हैं कि देखो ये चैंग फैंग तो इसे अब भी हर्ट कर रही है, पहले तो इसका करियर ख़राब कर दिया एंड इसके डिसेबल होने के बाद बेचारे का बॉयफ्रेंड भी इससे ब्रेकअप कर लिया था। तभी यहाँ पर ध्यान एंड बोलिंग भी आ जाते हैं जो इन्हें मीडिया से बचा के अंदर लेके जाते हैं। आनियान को चैंग फैंग के डांस से तो जेलस होती थी लेकिन अब और जेलस होने लगी कि इसका इतना प्यारा सा बॉयफ्रेंड भी है जिसकी इतनी केयर करता है, जबकि इसका बॉयफ्रेंड तो इसे ब्रेकअप देख के चला गया था। चैंग फैंग को पता चलता है कि जो एडवर्टाइजमेंट का ऑफर इसे अब तक मिल रहा था इस सारे इशू की वजह से वो भी पोस्टपोन हो गया है। आनियान भी ऐसे दिखाती है, इसे सुनकर काफ़ी बुरा लगा। चैंग फैंग इतनी सारी टेंशन से जूझ रही थी तो लियांग एंड फ्रेंड्स इसको एक सरप्राइज़ देते हैं, जहाँ पे डिनर के दौरान इसने लिंगपिंग को भी बुलाया था जो कि बॉलिंग से अब तक गुस्सा थी। लेकिन बॉलिंग आज इसे कह देती है कि देखो मैं तुम्हारे पास दो ऑप्शन छोड़ती हूँ, पहला कि मुझे टोस्ट करो, टोस्ट का मतलब हुआ कि तुम मुझे अब भी फ्रेंड मानती हो, लेकिन अगर तुमने टोस्ट नहीं किया इसका मतलब है कि तुम मुझे अब फ्रेंड नहीं मानती, तो मैं तुमसे कल को अपनी मुंह भी नहीं दिखाऊंगी, तुमसे हमेशा अलग रहूँगी। लेकिन ये इसे टोस्ट कर देती है कि मैं बस थोड़ी सी गुस्सा थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड नहीं मानती। एंड लियांग को भी कहती है कि हाँ मेरे अपनी फ्रेंड के साथ दोबारा से बन गई है बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें भी माफ़ कर दिया। पार्टी के बाद लिंगपिंग टुल हो गई थी तो लियांग बॉलिंग को कहता है कि तुम इसे संभालो एंड मैं लिंगपिंग को घर तक छोड़ के आता हूँ। दरअसल ये इसे मनाने के चक्कर में ही लेके गया था। एंड पीछे से इसका फ्रेंड बॉलिंग को कहता है कि तुम्हें जेलस फील हो रही है ना, मुझे भी हो रही है क्योंकि हम सिंगल हैं। बट ये कहती है कि नहीं मुझे क्यों जेलस फील होगी। इसके सैलो बजाने पर चैंग फैंग डांस कर रही होती है एंड इसे कहती है कि पता है मैं एक नोवेल पढ़ रही हूँ, उसका कैरेक्टर मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगी। तभी ध्यान इसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक पुशओवर हूँ, एंड जब ये हाँ बोलती है तो इसे किस करता है जो कि इस पूरी सीरीज़ में कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन रात को ये ढूंढना स्टार्ट कर देता है कि चैंग फैंग के बारे में ऐसी न्यूज़ कौन रिपोर्टर छाप रहा है। आनियान इस एजेंट के पास फ़ोन करती है कि तुमने तो कहा था कि उसे एडवर्टाइजमेंट में से बिल्कुल हटा दिया जाएगा, लेकिन वो तो सिर्फ पोस्टपोन्ड हुई है, जल्दी कुछ करो। एंड ये इसे सलाह देती है कि तुम्हें ना एक इंटरव्यू देना चाहिए जिसमें तुम सारा ब्लेम उसी के ऊपर डाल देना तो बस वो बर्बाद ही हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकती थी, फिर तो ये भी खुद बुरी बन जाती ना। अब ये लवी डवी कवल लव कर ही रहे थे कि चैंग फैंग इसे कहती है कि तुम कुत्ते हो क्या जो मुझे काट लिया। एंड ये कहता है नेक्स्ट डे यहाँ पे रिच आता है जिसकी कंपनी ने चैंग फैंग और उस एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट तोड़वा दिया था। ध्यान एकदम से बताने आता है कि देखो मैंने वो आईपी एड्रेस ढूंढ लिया जिसने वो सारी न्यूज़ फैलाई थी, लेकिन रिच कहता है कि इससे भी हम क्या कर सकते हैं, लोगों को तो सब कुछ पता चल ही गया है एंड लोग जो कुछ देखते हैं उस पर ही विश्वास कर लेते हैं। चैंग फैंग भी इस पर कोई बहस नहीं चाहती थी इसलिए ये भी साइन कर देती है। ध्यान को लग रहा था कि उसने फालतू में इतनी मेहनत की, लेकिन चैंग फैंग इसे कहती कि कोई बात नहीं, हम इस आईपी एड्रेस से ही सब कुछ मालूम करते हैं, जो कि इन्हें पता चलता है कि ये वही लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इन पर अटैक करने के लिए आई थी एंड ध्यान ने उस लड़के की पिटाई की थी।
एंड ये कपल वो थे जो चैंग चैंग के रेस्टोरेंट में ड्रामा दिखा रहे थे। चैंग चैंग इसे धमकी देती है कि जल्दी बताओ कि तुम्हें ये सब बोलने के लिए लिखने के लिए किसने कहा था, वरना तो जब तुमने मेरे ऊपर हमला किया था वो वीडियो मेरे पास अब भी है, मैं उसे रिलीज़ करवा दूंगी। तो इसे बता देती है कि ये सब कुछ इसने चैंग चैंग की फ्रेंड आनियान के कहने पर किया है। अब ये आनियान के पास जाती है जिसका इसी केस को लेकर प्रमोशन तक हो चुका था एंड इसे बताती है कि चैंग चैंग को इसकी असलियत का पता चल गया। अब आनियान भी अपने असली रंग में आके कहती है कि हाँ, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि अगर तुम ना होती तो मैम तुम्हारी जगह मुझे प्रेस किया करती उस टाइम की मैं बेस्ट डांसर होती, बट तुम्हारी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड पता है कितना बुरा होता है उस बंदे के लिए जो कि एक डांसर हो एंड उसकी टांगें चली जाएं। लेकिन चैंग चैंग को समझ नहीं आता कि इसमें ये इसकी गलती क्यों डाल रही है। लेकिन अब चैंग चैंग के हाथ को सबूत भी लग गए थे जो ये से कहती है कि अभी तो मैंने किसी को भी नहीं दिखा रही, बट आगे से अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। चैंग चैंग के फ़ोन में ही वो सबूत थे। ध्यान ने जो प्रोजेक्ट बनाया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसके पेटेंट के पैसे इसे मिल जाते हैं जिन्हें देने के लिए चैंग फैंग के घर पे आया ही था कि रात को ही इसके घर पे हमला हो जाता है एंड चोर इसका फ़ोन लेके यहाँ से भाग जाता है जो कि ध्यान के हाथ में नहीं आ पाता। नेक्स्ट डे ध्यान को अपने फिजिक्स करियर के बहुत बड़े शो में जाना था, लेकिन चैंग फैंग के ऊपर हमला होते देख ये कहता है कि मैं वहाँ पे नहीं जा रहा, लेकिन चैंग फैंग इसे कसमे वादे देकर वहाँ पे जाने के लिए बोल देती है। चैंग फैंग लियांग को प्रैक्टिस करवा रही थी बिकॉज इसका डिब्यूट सॉन्ग आने वाला था, लेकिन इसका एक्स आके कहता है कि जो बंदे इसे जज करने वाले हैं उनमें से एक मैं भी हूँ। शाहजाओ चैंग फैंग को कहता है कि जो इशू तुम्हारे बारे में हो रहा है मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ, बट ये इसकी हेल्प लेने से मना कर देती है। एंड जब ये बाकी जजेस के साथ लियांग का डांस देखता है तो ये खुद भी काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि इतनी अच्छी कोरियोग्राफी। जिसके बाद इनका बॉस इनका मैनेजर चैंग फैंग को बोलता है कि वो आगे से शाओजाओ के भी गानों को कोरियोग्राफ करे, बट ये मना कर देती है कि मुझे पसंद नहीं है, जिससे इस मैनेजर को भी काफ़ी गुस्सा आता है कि मुझे मना कर दिया। शाओजाओ लियांग वाला ही डांस करके देख रहा था जिस पे इसकी एजेंट इसे कहती है कि इतना भी क्या खास था उसके डांस में, लेकिन शाओजाओ से कहता है कि चैंग फैंग मेरे लिए बेस्ट है, बिल्कुल सूटेबल। एंड ये अपने चैंग फैंग के पहले के टाइम को भी याद करता है जब सब कुछ सही था, जहाँ पे चैंग फैंग ने इससे पूछा था कि अगर तुम्हें फेम एंड मुझ में से एक सिलेक्ट करना तो तुम क्या करोगे, एंड इसने कहा था कि तुम्हें। लेकिन न जाने क्या हुआ होगा इनके बीच, लेपी को तो अब इसने मना ही लिया था। एंड ये सबसे पहला सॉन्ग इसे ही गा के सुनाता है। इससे कहता है कि तुम मेरी सबसे पहली फ़ैन बनोगी ना। दूसरी तरफ चैंग फैंग परेशान थी। क्या तो ध्यान को अपने सेमिनार में जाना था, पता नहीं कैसा जा रहा होगा, बट उसने इसे एक फ़ोन तक नहीं किया। लेकिन ये सेमिनार की बजाय उस चोर को ढूंढने में लगा हुआ था जिसने कि चैंग फैंग के ऊपर हमला किया था, जो कि जब इसे पुलिस में लेके आता है तो चैंग फैंग को भी इस बारे में पता चलता है। एंड चैंग फैंग इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि तुमने अपना वो इतना इंपॉर्टेंट सेमिनार छोड़ दिया, कल ही तो तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, उस चोर के पीछे ना जाके अपने सेमिनार में जाओगे। जिस पे दानिश से गुस्सा होकर चला जाता है कि हाँ, मैं जो कुछ भी करता हूँ तुम्हें तो वो सब कुछ बुरा ही लगता है। जहाँ पे इसका वो कंपटीशन हुआ था सालों पहले, ये वहीं पर ही फ़ोन लगाती है कि क्या आपके पास हमारे रूम की रिकॉर्डिंग्स हैं, सो प्लीज़ सेंड कर दो। एंड जब ये सेंड कर देती है तो चैंग फैंग बॉलिंग को कहती है कि वो ये वाली वीडियो भी लियांग के गाने के साथ ही रिलीज़ करें, दोनों ट्रेंड्स में चली जाएंगी। ध्यान चैंग फैंग की कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता, लेकिन जहाँ पे बैठा हुआ था वहाँ की पिक क्लिक करके इसके पास भेजता है जिससे कि ये भी वहाँ पे आ जाए। तभी इसे एक छोटी सी चोट लग जाती है एंड इसमें से बहुत सारा ब्लड निकाल के वो भी इसके पास भेजता है जिससे वो डर जाए। लेकिन ये देख पाती इससे पहले इसका फ़ोन नीचे गिर जाता है एंड ये इसके पास जल्दी के चक्कर में आ जाती है। इससे पूछती है कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था, तो ये बताता है कि देखो ना मुझे चोट लग गई थी। एंड चैंग फैंग से कहती है कि इतनी सी चोट। एंड जब ये इस ब्लड को देखती है तो कहती है कि अगर कोई इस ब्लड को देखे तो डर जाए कि कहीं तुमने कुछ कर लिया हो। दैन को पता चल जाता है कि इसने अब तक वो पिक नहीं देखी है एंड ये इसे समझा रही होती है कि जब भी हमारी लड़ाई होती है तुम ऐसे कहीं पे भाग क्यों जाते हो, छुप क्यों जाते हो, आगे से ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं आऊँगी। लेकिन ये इसे किस करके इसे चुप कर देता है। घर पे जाने के बाद ये सबसे पहले इसका फ़ोन ढूंढता है वो फ़ोटो डिलीट करने के लिए, लेकिन चैंग फैंग को फ़ोन मिल जाता है। एनी से कहती है कि अच्छा तो तुमने ये पिक मुझे डराने के लिए भेजी थी, तो हमेशा बच्चों वाले काम ही क्यों करते हो। पता है अगर मैं इस पिक को पहले देख लेती तो मैं कितनी ज़्यादा चिंता में आ जाती। ये इस पे गुस्सा होकर अकेली ही सो जाती है, जिसके बाद ध्यान पूरी रात बैठकर यहाँ पे प्लेन्स बनाता रहता है। चैंग फैंग को सुबह उठने पर काफ़ी बुरा लगता है कि नीचे ही सो गया एंड ये से बहुत सारे प्लेन्स दिखाता है कि देखो इन प्लेन्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कुछ मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में कोई भी लाइटनिंग नहीं थी तुम्हारे आने से पहले, जिस पे दोनों फिर से किस करते हैं एंड इसके बाद ही बॉलिंग इसे बताती है कि ज़रा ट्रेंडिंग्स में तो देखो तुम्हारी
बताई हुई वीडियो चल रही है, जिसमें कि डांस की मैनेजर इन्हें बोल रही थी कि तुम्हें चैंग फैंग वाला डांस नहीं करना चाहिए, तुम सिर्फ एक बैकअप डांसर हो। लेकिन आन्या ने इसे बड़ा फोर्स कर रही थी कि नहीं, जब चैंग फैंग चली गई है तो मुझे उसकी पोजीशन चाहिए ही चाहिए। यानी कि सारी गलती इसकी थी। अब चैंग फैंग उसके पास दोबारा आती है इसे चिढ़ाने के लिए। एनी कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब देखना मैं और क्या करती हूँ। ध्यान का जो पेटेंट बेच के पैसे मिले थे, इन्हें मिलाकर ये इसे 1 मिलियन युआन दे देता है, जो इसे ये घर खरीदने में हेल्प करने वाले थे। एंड आन्यान को अब हेट कमेंट्स पढ़ने स्टार्ट हो गए थे। एंड इस वेलफेयर सेंटर की ओनर भी आके इसे निकाल देती है कि तुम्हारी जैसी स्कीमिंग लड़की को एक वेलफेयर सेंटर में नहीं होना चाहिए। लियांग का गाना भी रिलीज हो चुका था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा था। एंड इनके मैनेजर अब शाओजाओ को कहते हैं कि तुम भी थोड़ा सुधारो, वरना कुछ दिनों में तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी एंड लियांग तुम्हारी जगह ले लेगा। लियांग खुशी के मारे बॉलिंग को गले लगा लेता है। एंड ये भी फीलिंग्स में आने ही वाली थी, बट ये एकदम से हट भी जाता है। ना ये अपने टीचर के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आता है, क्योंकि ये इसकी पहली इनकम भी थी। एंड ये इसे लेके बहुत सारी मस्ती करता है। बॉलिंग चैंग फैंग के आगे शो ऑफ करती है कि देखो ना, आज ही लियांग को उसकी सैलरी मिली एंड आज ही उसने मुझे एक मसाज चेयर भिजवाई है। लेकिन तभी उसने चैंग फैंग के लिए भी एक चेयर भिजवा दी थी, यानी कि उसने सिर्फ बॉलिंग को ही स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया था। लेकिन चैंग फैंग से पूछती है कि बताओ तुम कब से उसे लाइक करने लगी हो। मुझे सब पता है। ये बताती है कि जब मैंने पहली बार उसकी सिंगिंग सुनी थी तो चैंग फैंग से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि वो लेपिंग को लाइक करता है। एनी कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं उससे कुछ चाहती भी नहीं हूँ, वो जिसे लाइक करे वो उसकी मर्जी एंड मैं जिसे लाइक करूँ मेरी मर्जी। शाओजाओ को अब अपनी कोरियोग्राफी के लिए चैंग फैंग ही चाहिए थी, जो कि नहीं मान रही थी। तो ये इसे एक आइडिया आता है एंड ये इसके मकान मालिक से बात करता है। ध्यान चैंग फैंग के डांस से इंस्पायर होकर एक पेंटिंग बनाता है एंड ये दोनों फिर से किस करते हैं, जो कि इस टाइम तो बिल्कुल फालतू में ही थी। ये अपना डांस स्टूडियो स्टार्ट कर देती है, जिस पे पहले दिन ही बहुत सारे लोग आए थे। लेकिन इसका मकान मालिक यहाँ टपक पड़ता है कि तुमने ये पहले घर तो खरीदा नहीं है, तुम इसे स्टूडियो में भी बदलना चाहती हो। ये सब कुछ सुन के ये सभी मेंबर्स यहाँ से चले जाते हैं। ये इसे कहती भी है कि मैं आपके पैसे देने ही वाली हूँ, बट ये बता देता है कि कोई और घर खरीदना चाहता है एंड वो भी 3 मिलियन युआन में। तभी शाओजाओ यहाँ पे आके कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ ये घर खरीदने में। एंड ये मकान मालिक भी कहता है कि हाँ तुम्हें ना इस अपने से छोटी एज वाले को नहीं बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए था, बड़े को बनाना चाहिए था, जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर पाता एंड तुम पे पैसे भी खर्च कर पाता। लेकिन ये बेचारा एक कॉलेज स्टूडेंट। लेकिन चैंग फैंग इन दोनों को ही ताड़ देती है कि अभी कुछ दिन बाकी है ना हमारे इस घर में, तब तक हम पैसे इकट्ठे कर लेंगे। लेकिन इनके जाने के बाद ही ध्यान को कहती है कि मैं कोई और जगह ही ढूंढ लूँगी, बट ध्यान नहीं मानता। शाओजाओ के फॉलोअर्स काफ़ी बढ़ने लगे थे एंड लियांग के बढ़ने लगे थे। ध्यान की मॉम इसके कॉलेज में आई थी इसके टीचर को सुनाने के लिए, क्योंकि इन्हें पता चल गया था कि ध्यान ने बिजनेस स्ट्रीम से चेंज करके फिजिक्स स्ट्रीम चूज़ कर ली है, वो भी लास्ट ईयर में। यहाँ पे लियांग भी एक सुपरस्टार बन के आया था, जिसमें उसके फ्रेंड्स भी आ रहे थे। तभी यहाँ पे एक पाइप का फुहारा चलता है। ध्यान इसे कवर तो करता ही है एंड साथ में मौका भी मिल जाता है इन्हें फिर से किस करने का। तो यहीं पर ही शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे इसकी मॉम इन्हें देख लेती है। अब ये चैंग फैंग को आके कहती है कि कुछ सालों पहले तुम डांसर थी, फिर तुमने डांस छोड़ दिया, अब तुम्हें एक ऐड मिली थी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट तुमसे टूट गया, हर दिन तुम्हारे बारे में अलग अलग खबरें रहती है, तो फिर तुम मेरे बेटे को फंसाना छोड़ दो, वो बेचारा छोटा है तुम्हारी बातों में आ गया। लेकिन ये इसे साफ मना कर देती है। दैन ये अपने बेटे को भी ये सारी बातें कहती है एंड जब ध्यान इसे मना करता है तो यहीं पर ही इसे घर के अंदर ही बंद करवा के रख लेती है। एंड इसी के साथ एपिसोड भी खत्म होता है। फ्रेंड्स थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा।